मिथ्स एंड बैरियर ऑफ हिप्नोसिस। हिप्नोसिस के बारे में बहुत सारी गलत धारणाएं प्रचलित हैं। तो पहले मिथ्स को क्लियर करते हैं, फिर बैरियर्स के ऊपर आते हैं। तो मिथ्स सबसे पहला यही है कि हिप्नोसिस एक स्लीप है। हिप्नोसिस एज लाइक ए स्लीप, नॉट ए स्लीप। मतलब ये नींद जैसी अवस्था है, नींद नहीं है। नींद नहीं कह सकते इसे, ये नींद जैसी अवस्था है। इसमें जो कमांड बोली जाती है स्लीप, जब करेंगे हम प्रैक्टिस तब आएगा। लेकिन वो नींद ओरिजिनल नींद नहीं है जो हम रात को लेते हैं। इसमें क्या होता है कि आदमी अवेयर रहता है, अपने आसपास के प्रति भी अवेयर रहता है। जैसे डीप जाता जाएगा, फिर बाहर की अवेयरनेस कम हो जाएगी, उसकी इंटरनल जो अवेयरनेस है वो बढ़ जाएगी, और ज्यादा डीप जाएगा तो वो पूरे सिस्टम के प्रति अवेयर हो जाएगा, उसकी अवेयरनेस और बढ़ जाएगी। लेकिन नींद के अंदर तो अवेयरनेस होती नहीं है, वो एक्स्ट्रा अवेयर हो जाता है हिप्नोसिस के अंदर। तो ये बेसिक फर्क है। जो लास्ट में मैंने एक लिखा है इसमें कि अक्सर लोग को कहते हैं ना, आप बातचीत करोगे कि मैं तुझे नींद में ले जाऊंगा, तुझे नींद आ जाएगी और फिर तुम ठीक हो जाओगे। अगर हम किसी को ये बात कह देते हैं पहले ही, तो नहीं आएगा। वो क्या है कि वो फिर ना उस नींद से कनेक्शन बिठा लेता है। वो बाद में लास्ट में कहेगा अरे मैं तो सोया ही नहीं, तो वो आप कहोगे अरे ये तो सोया ही नहीं, तो अपना कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा ना। तो ये भ्रम है। कई बार हम बेसिक गलती कर जाते हैं ना, बेसिक छोटी छोटी गलतियां, उसको बताना है कहना कि इसमें कुछ नहीं, तेरा हाथ पैर पांव सुन्न होंगे, सारा शरीर सुन्न हो जाएगा, लेकिन तुझे वो नींद नहीं आएगी, लेकिन कंट्रोल मेरा रहेगा। क्योंकि हिप्नोसिस के अंदर कंट्रोल रहता है ना, वो अपने कंट्रोल में नहीं रहता। वो बात मानता है हिप्नोटिस्ट की, लेकिन वो नींद में तो सुनाई भी नहीं देता ना, कोई कमांड फॉलो नहीं होती। तो इसलिए ये बता देना, वरना क्या है कि कोई ये कह देगा बाद में कि मैं तो सोया ही नहीं, तो गड़बड़ हो जाती है, हमारे कॉन्फिडेंस में दिक्कत आती है फिर। तो इसलिए ये भ्रम है। हमें नींद बोलना पड़ता है, स्लीप बोलना पड़ता है, क्योंकि और कोई शब्द इसके लिए है नहीं ना सटीक। तो इसलिए कहना होता है कि सो जाओ, या एकदम से स्लीप बोलना पड़ता है कि और ज्यादा डीप जा रहे हो, डीपर एंड डीपर। या इस स्लीप कमांड का एक दो बार ही यूज करके बाकी जो सजेशन है उनका प्रयोग करोगे, ठीक है। और इसके बाद है द एबिलिटी टू हिप्नोटाइज इज एक्वायर्ड थ्रू साधना। देखिए ये भी एक भ्रम है कि अगर आपने कोई साधना की है, आपने कोई बहुत तगड़ा मेडिटेशन किया है, तो ही आप हिप्नोटिस्ट बन सकते हैं, तो ही आप किसी को हिप्नोटाइज कर पाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें साधना की जरूरत नहीं है, इसमें प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर आपके पास प्रैक्टिस है, आप कला सीख लेते हैं, तो आप कर देंगे। तो कुछ लोग कहते हैं ना, मैंने जंगलों में साधना की है, मैंने तपस्या की है, मैंने ये किया है। ऐसा कुछ नहीं है, हिप्नोसिस में ऐसा कुछ नहीं है। तो ये भी एक इससे रिलेटेड मिथ है। अगला मिथ है ओनली वीक माइंडेड पीपल कैन बी हिप्नोटाइज। कि कुछ लोग कहते हैं, मेरे को भी बहुत बार ये सुनने को मिला, स्कूल्स में मैं जाता रहता हूँ अक्सर, आप वीडियो देखते हैं, बहुत अच्छे भी लगते हैं, वो बहुत अच्छे लोग कहते हैं। तो एक दो जगह मेरे साथ गड़बड़े भी हुई हैं। वो ये कि मैं बच्चों को हिप्नोटाइज कर रहा हूँ, हिप्नोटाइज कर भी दिया, लेकिन जो प्रिंसिपल है या जो वहां का एमडी है उसको खटक जाती है कि हमारे बच्चों को हिप्नोटाइज कर दिया, इसका मतलब हमारे बच्चे तो कमजोर हैं। तो वो कमजोरी से जोड़ देते हैं कि ये बच्चे कमजोर हैं। तो हिप्नोसिस का मतलब कमजोरी से है ही नहीं। और जो हिप्नोटाइज हो जाता है वो बहुत अच्छा है, वो सजेस्टिबल है, क्योंकि इसमें सजेस्टिबिलिटी काम करती है ना, जो सुझाव ग्रहण कर लेता है। फोकस ऑन सजेस्टिबिलिटी, जो हिप्नोसिस की डेफिनेशन में भी आता है कि सजेस्टिबिलिटी ज्यादा होना हिप्नोसिस है, भी सजेस्टिबल हो जाना, हिप्नोटाइज हो जाना है। तो जिनकी सजेस्टिबिलिटी हाई होती है वही हिप्नोटाइज होगा, बाकी नहीं होते। लेकिन सजेस्टिबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि वो वीक माइंडेड है। इसको कह सकते हैं कि वो एक अच्छा बंदा है, उसके बिलीफ को सही तरीके से तोड़ा जा सकता है, बदला जा सकता है, और सही उसको गाइड मिले, सही उसको बंदा मिले, तो जो हिप्नोटाइज होते हैं वो बहुत तरक्की भी कर सकते हैं, बहुत बड़ा कर सकते हैं। लेकिन जो हिप्नोटाइज नहीं होता है वो क्या है कि
वो क्रिटिकल है, वो एक अनाड़ी है बस। हाँ अनाड़ी है, या ये एनालिटिकल है, उसका लॉजिकल माइंड बहुत ज्यादा एक्टिव है, जो उसको कंसंट्रेट नहीं करने देता है या उसकी सजेस्टिबिलिटी को कम करके रखता है। मतलब कि जिसका माइंड क्रिटिकल वो ज्यादा लॉजिक लगाता है, एडवांस। हाँ वो उसका मन है ना ऑटोमेटिक करता है, वो जानबूझ के नहीं करता। वो आपको ये कहेगा कि मैं हिप्नोटाइज होने आया हूँ, लेकिन उसका शरीर तो कह रहा है लेकिन मन आज्ञा नहीं देगा। वो होगा ही नहीं, हिप्नोटाइज होगा ही नहीं वो मन से नहीं, मन उसका विद्रोह कर देगा। जैसे आपने कहा कि हाथ भारी हो रहे हैं, उसके दिमाग में, क्योंकि ये तो एक थॉट पर केंद्रित है ना, हिप्नोसिस इज ए फोकस ऑन ओनली वन थॉट, या आपने जो बोला उसी के ऊपर फोकस है। अब आपने बोला भी हाथ पैर ढीले हो रहे हैं, तो चेक करने, उसका एक विचार चेक करेगा कि ढीले हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तो वो काउंटर उसके अंदर चलती रहती है। तो वो क्या है कि उनको डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, वो मुश्किल सब्जेक्ट होते हैं जो एडवांस, हाँ उसमें होते हैं, लेकिन हमने अभी बेसिक जो हो जाते हैं ना आसानी से, उनके ऊपर काम करना, रिजल्ट उन पे ज्यादा आता है। जो क्रिटिकल है उन पे रिजल्ट बड़ा मत्था मारना पड़ता है ना, तो अपन ने सही काम करना है। तो उनके विचार, काउंटर विचार उठते हैं मन में, आप कहोगे उसका अगेंस्ट विचार पैदा होता है, फोकस नहीं करेगा, उसका दूसरा विचार आके खड़ा हो जाएगा, तो वो गड़बड़ है। तो वीक माइंडेड वो है जो काउंटर करते रहते हैं, वो नहीं है जिनके अंदर एक ही विचार रहता है। तो जो हिप्नोटाइज होते हैं वो अच्छे सजेस्टिबल पर्सन होते हैं, उसका मानसिक कमजोरी से लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। ये भी भ्रम है। भी कई बार क्या है कि किसी ने सुन लिया कि अरे हिप्नोटाइज हो गया, ये तो बहुत, इसको तो कोई कुछ भी करवा लेगा, तेरे साथ गलत भी कर देगा, ये कर देगा, तो उसके मन में भ्रम आ गया या डर आ गया, तो वो हिप्नोटाइज नहीं होगा, क्योंकि वो अच्छा बंदा था, लेकिन उसके मन में वो बैरियर आ जाता है फिर, क्योंकि भ्रम बैरियर पैदा कर देते हैं। अब उसने सुन लिया कहीं से कि अरे इसमें तो ये हो जाएगा, तो आप उसको हिप्नोटाइज करोगे या करने की कोशिश करोगे, तो उसका वो बैरियर आ जाएगा कि अरे हिप्नोटाइज हो गया तो गलत हो जाएगा। तो ये समझ गए कि ये बैरियर्स और भ्रम दोनों बड़ा गड़बड़ करते हैं। तो हिप्नोसिस बहुत अच्छी विद्या है और इसका प्रयोग भी बहुत बेहतरीन है, लेकिन हिप्नोसिस का रिजल्ट कब मिलता है या इसमें जो गड़बड़ियां होती हैं, ये इन्हीं मिथ्स के कारण आती हैं। ये मिथ्स ही हमें परेशान करते हैं सबसे ज्यादा, जो रिजल्ट नहीं लाने देते हैं। तो आपका सबसे ज्यादा फोकस है ना, वो मिथ्स के ऊपर रहना चाहिए कि उसके मन से वो सारे बैरियर हटा दें, भी उनसे बातचीत करें, तब बिल्कुल शांत कर दें। हाँ, पहले पूछ लें। हिप्नोसिस क्या है कि एक शब्द ही ऐसा बन गया ना, इसके साथ ही भ्रम से जुड़ गए हैं। अगर आप किसी को कहोगे कि मैं हिप्नोटाइज कर रहा हूं, तो उसके मन में पहले विचार आने लग जाएंगे कि अरे रे ये तो गलत है, क्योंकि समाज में ये धारणाएं प्रचलित हैं कि हिप्नोटाइज करके किसी ने उनसे लूट लिया या उससे गहने ले लिए, उससे वो भाई कोई पैसे ठग लिए, या कुछ ना कुछ इस तरह के क्लिप्स, इस तरह के वीडियोस देखते ही देखते ना सोशल मीडिया पर इस तरह से बहुत सी चीजें उनके अचेतन मन में पड़ी होती हैं। तो जैसे आपने बोला कि मैं हिप्नोटाइज करके ठीक करूंगा, तो बस उनके मन में वो फाइलें ओपन हो जाएंगी, और जैसे ही वो फाइलें ओपन हुई तो दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए क्या है कि हिप्नोसिस का जो असली रिजल्ट है ना, वो उतना नहीं मिल पाता है जो आप पर बिलीव करते हैं। फिर उसको कहना क्या पड़ेगा सर? उसको पहले तो ये बिलीव में लेके आना पड़ेगा, पूरी उससे लंबी बातचीत करनी पड़ेगी। भी ऐसा नहीं है कि क्विक करेंगे, उससे लंबी बातचीत करेंगे, आत्मविश्वास में लाना पड़ेगा। हाँ, उसका विश्वास भी बढ़ाना, आत्मविश्वास बढ़ाना है, खुद के ऊपर बिलीफ लेके आना है। 100% बिलीव हो गया, फिर उनको लगेगा ये बंदा जो भी करेगा सही करेगा, तो वो बैरियर अपने आप रिमूव हो जाएंगे। जैसे आपने मेरे को बोल पे और समझाया था पहले आया था, हाँ, उसके बाद फिर वो, हाँ, तो आपका बिलीव तो 100% ही हो गया था। तो अब मैं जो कहूँ, क्योंकि आपका तो वो चेतन मन बीच में जो बैरियर था वो तो रहा ही नहीं। सर जो कहेंगे वो मेरे को हाँ, तो करना है तो रिजल्ट मिल गया ना क्विक। तो ये इस तरह का विश्वास बनेगा ना, फिर जबरदस्त रिजल्ट आएंगे। ठीक है। और अगला है हिप्नोसिस जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट। ये जो सोशल मीडिया पर आप देखते हो, क्लिप देखते हो, वो सारी एंटरटेनमेंट की ये होती हैं। थेरेपी का वीडियो तो कोई मिलता ही नहीं है ना, मनोरंजन। हाँ, और लोग आते ही इसीलिए हैं कि हमें वो जो मनोरंजन ही करना है स्टेज पर। वो तो छोटा सा पार्ट है। जो स्टेज हिप्नोसिस है वो ओनली एंटरटेनमेंट होता है, बाकी हिप्नोसिस कोई एंटरटेनमेंट नहीं है। ये थेरेप्यूटिक है, इलाज की एक प्रक्रिया है, पद्धति है।
तो स्टेज हिप्नोसिस के कारण हमें लगता है कि ये तो फन का ही है, बस वो स्टेज हिप्नोसिस पे देख लेते हैं कि इसने ये करवा दिया, वो करवा दिया, तो उससे नुकसान भी बहुत होता है, क्योंकि वो थेरेप्यूटिक जो होता है ना, उसमें नुकसान चला जाता है। क्योंकि बंदा देखता है इतने लोगों के सामने परफॉर्म कर रहा है, कोई कुछ भी करवा रहा है, तो उनको लगता है कि अरे रे हमारे साथ हो जाएगा, तो उनका मन है ना वो नेगेटिव ज्यादा पकड़ लेता है। जैसे कि अब किसी से आपने नाम भुलवा दिया, किसी से कुछ भुलवा दिया, तो क्या है कि कुछ लोगों का माइंड है ना वो नेगेटिव ज्यादा पकड़ता है, तो उनको लगता है कि मुझसे कुछ ना भुलवा दें, मुझसे कुछ करवा ना दें, डर 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 पैदा हो गया तो गड़बड़ हो जाती है। तो स्टेज हिप्नोसिस ओनली एंटरटेनमेंट, बाकी जो हिप्नोसिस है वो एंटरटेनमेंट का पार्ट नहीं है, ठीक है। और अगला भ्रम है पीपल फॉरगेट एवरीथिंग। देखिए हिप्नोसिस के द्वारा सब कुछ नहीं भूलता है, जो डीप ट्रांस में चीजें होती हैं वो, अगर आप ये कहो कि जो मैंने तुझे समझाया, जो मैंने तुझे बताया वो तुझे याद रहेगा, तो उसे याद भी रहता है। और अगर आप कहते हो कि मैंने जो बताया या जो हुआ वो सारा भूल जाएगा, तो वो भूल भी जाता है। ऐसा नहीं है कि वो स्वेच्छा से भूल जाता है, वो आपके कहने से होगा, तो आप जैसी कमांड दोगे वैसा रिजल्ट आएगा। और बहुत सारी चीजें उसको याद भी रहे। ठीक होने के बाद उसको वो वापसी बातें याद रहेंगी या भूल जाएंगे? हाँ, अगर आप चाहते हो कि इन बातों को याद रखने का कोई यूज है नहीं, भी जैसे किसी का कोई ट्रॉमा है, डर है, किसी के साथ कोई गलत हरकत हुई, वो ट्रॉमा उसका डिलीट कर रहे हो, उसका वो उससे डर है, उससे जो पीड़ा हुई थी उसको रिमूव कर रहे हो, अलग अलग तरीके से होता है। तो आपको पता है भी इस ट्रॉमा को याद रखने का कोई फायदा तो है नहीं, भी इस बैड मेमोरीज है ना, तो उसको आप कमांड दोगे बार बार, ये ट्रॉमा आपके अचेतन मन से वैनिश हो रहा है, भूल रहे हो, तो वो भूल जाएगा। और जो चीजें आपने बढ़िया चीजें याद प्रोग्रामिंग की कि तुझे ये करना है, पोस्ट हिप्नोटिक सजेशन दिए या और भी वेलनेस के लिए, तो वो उसे याद भी रहेगा। और किसी का टाइम आपने कहा कि जैसे कि हिप्नोटाइज में 1 घंटा लगा, उसे कहोगे कि तुझे ऐसा लगेगा जैसे 4-5 मिनट हुए, तो वो सारा भूल जाएगा और 4-5 मिनट ही उसे आभास होगा, ठीक है। हिप्नोसिस में व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है, ये हो गया। सभी को हिप्नोटाइज किया जा सकता है, ये भी भ्रम है, क्योंकि हिप्नोथेरेपी जो सिखाने वाले हैं वो ये चीजें कम बताते हैं कि सभी को किया जा सकता है, लेकिन सभी को नहीं किया जा सकता है, हर बंदा हिप्नोटाइज नहीं होता है। और 80 जो है ना, ये मान के चलिए 50-50 रेशियो रहता है मेल फीमेल में भी। और ज्यादातर जो 20% जो पीपल है ना, महिला है, वो होते हैं जो बहुत जल्दी हिप्नोटाइज हो जाएंगे। लेडीज लेडीज होती ज्यादा है, लेकिन उनमें भ्रम वो जो है ना, भ्रम ज्यादा जल्दी पकड़ता है। और 20% को इजीली किया जा सकता है, और जो 80% है वो मीडियम स्तर के होते हैं, उनको काफी घुमा फिरा के या लंबी बातचीत लीव में लेकर के मेटाफर टेक्निक अलग अलग यूज करके किया जा सकता है। और जो बचे 20% उनको किया नहीं जा सकता है, भी वो होते नहीं है, होते ही नहीं उनके। हाँ ऐसे भी निकलेंगे। तो जो नहीं होते हैं उनके साथ धक्का नहीं करना है बेसिक में, ठीक है। जो होते हैं उन्हीं को करने का फायदा रहेगा। तो ये हर बंदा नहीं होगा। और इसमें जो है ना, जो 6 साल से कम उम्र के हैं, 8 साल से कम उम्र के हैं, वो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे ना, वो फोकस ही नहीं कर पाएंगे, तो वो नहीं होंगे। और जो मेंटली रिटार्डेड है वो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो भी फोकस नहीं कर पाएंगे। या कोई बहुत ज्यादा परेशान है, जिसका ध्यान नहीं लगता है, बहुत ज्यादा विचलित है, घबराया हुआ है, या किसी न किसी तरीके से जिसका कंसंट्रेशन लेवल गड़बड़ाया हुआ है, वो नहीं हुआ, ठीक है। और हिप्नोसिस के रिजल्ट कुछ देर के लिए होते हैं, ऐसा नहीं है। हिप्नोसिस के रिजल्ट लंबे समय तक रहते हैं, आप चाहो उतने समय तक रह सकते हैं, या आप उसके मन में जो सजेशन देते हो उस आधार पर है। चाहो तो आप 1 हफ्ते के लिए ठीक कर सकते हो किसी को, या आप प्रोग्रामिंग कर दी कि तुझे 1 हफ्ते तक आराम रहेगा, 1 हफ्ते तक ही आराम रहेगा, आपने ये डीप में डाल दिया तो वो 1 हफ्ते ही ठीक रहेगा, उसी माइंड में डाल दिया। हाँ वो आपके ऊपर है, आप कमांड क्या देते हो।
इसके रिजल्ट आप चाहते हो कि लाइफ लॉन्ग ठीक रहेगा, तो लाइफ लॉन्ग भी ठीक रह जाएगा, वो आपके ऊपर है। जैसे कुछ लोग होते हैं कि जैसे आप, मैं ये ऑन रिकॉर्ड ही बता रहा हूँ कि कुछ हिप्नोटिस्ट होते हैं ऐसे, या करते हैं, चलो अच्छा बुरा कुछ नहीं है, कि जैसे आपके पास कोई आ गया, आपने हिप्नोटाइज कर दिया और रिजल्ट लेके आने, अगर जैसे हर बंदा पैसे कमाने की इच्छा रखता ही है, ऐसा नहीं है कि सोचता ही है भी कोई दो चार बार तो बुलाया ही जाए और 2-4 बार तो पैसे लिए ही जाए, तो सबकी होती है। तो वो ये कहते हैं कि आप अगले 1 महीने तक, इतने दिनों तक बिल्कुल ठीक रहोगे, ताकि वो अगले महीने फिर आ जाएगा, तो फिर वो थोड़ी सी प्रोग्रामिंग बढ़ा देते हैं, ऐसा भी करते हैं लोग। फिर चलते जाते हो, हाँ, आगे तो बढ़ते वो रहते आपके ऊपर है ना। जहाँ तो चलो तो उसको ये चलते बाबा जाओ। ऐसे ही करते, आज ये चौकी, इसकी 21 दिन बाद ये, उसके वो हिप्नोटाइज का, अब वो प्रोग्रामिंग पूरी नहीं डालते ना, भीड़ तो उनको रखनी है ना जमा के, वो पकड़ के रखना होता है ना। हाँ, अगली चौकी क्यों नहीं आया तू, हाँ, तो वापस 2 चौकी बढ़ानी पड़ेगी। प्रोग्रामिंग करी हुई थी ना, भी वो बीच में ब्रेक हो गया तो भाई वो रिजल्ट चला जाएगा, दोस्त भी उसके सिर पर मर दो। हाँ, और हिप्नोसिस के जो रिजल्ट है ना, वो सिर्फ डीप ट्रांस में आते हैं। देखो, डीप ट्रांस बहुत अच्छी अवस्था है। जो थेरेप्यूटिक वर्क है ना, वो मीडियम ट्रांस या हल्का जो ट्रांस का लेवल है ना, उसमें भी रिजल्ट आ जाते हैं। लेकिन जो हेल्यूजिनेशन है, जिसमें आप किसी को कुछ दिखाना चाहते हैं, जो कहते हैं ना किसी से मिलवा रहे हैं, आत्मा से बात करवा रहे हैं, पुनर्जन्म में लेके जा रहे हैं, वो सारी डीप ट्रांस में होती है चीजें। वो इसमें लाइट में और मीडियम में नहीं हो पाती हैं। या किसी पूर्वज से बात करवा रहे हैं, वो डीप में ही संभव है, वो पहले संभव नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डीप लेके जाते हैं, फिर वो चीजें उसके सामने वो रियलिटी बनेगी। इसमें थोड़ा सा बताओगे ये वाला पॉइंट, इसके साथ माइंड कंट्रोल। अच्छा, माइंड कंट्रोल, हाँ, हिप्नोटिज्म, माइंड कंट्रोल। हाँ, तो हिप्नोसिस के द्वारा ना किसी को वश में नहीं किया जा सकता है। हाँ, वो स्वेच्छा से, ऐसा लोगों के मन में ये भ्रम है कि अरे हिप्नोटाइज करके वो हमें वश में कर लेगा, वशीकरण हो जाएगा ना। हाँ, कि वो हमें वश में कर लेगा, हमसे कुछ गलत करवा देगा, कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि हिप्नोसिस एक आपस में कोऑपरेशन की चीज है। इसमें सबसे ज्यादा जो रोल है ना, जो हिप्नोसिस में जो सब्जेक्ट है, अर्थात सब्जेक्ट बोलेंगे जिसको किया जा रहा है, उसका होता है 80% रोल तो उसका है, 20% करने वाले का है। ये आपका रोल तो 20% ही रहने वाला है, 80% तो जो हो रहा है उसका रोल है, जो बंदा कर रहा है उसका 20% ही रोल रहने वाला है, और जो सामने हो रहा है, हाँ, उसका 80% रोल है। तो अब देखो, कंट्रोल उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, उसका स्वेच्छा से है ना वो। अब वो स्वेच्छा, इच्छा है उसकी, तभी वो हो रहा है। अगर उसकी इच्छा नहीं होगी तो किया ही नहीं जा सकता है। आप किसी की इच्छा के बिना हिप्नोटाइज नहीं कर सकते। और जो हमें फिल्मों में दिखाया जाता है या बहुत सी चीजें, वो एक्यूरेट नहीं होती हैं, 100% सही नहीं है। आप किसी को हिप्नोटाइज करके उससे कत्ल नहीं करवा सकते, चोरी नहीं करवा सकते। जो मोरल एथिक्स है ना, जो हमारे चेतन मन में, उनके खिलाफ नहीं करवाया जा सकता है। सर, ये जो किसी को रास्ते में रोक कर कहते हैं ये चैन उतार दे, फलाना उतार दे, वो क्या है? वो क्या है कि देखो, इसमें वो स्ट्रीट हिप्नोसिस है, उसमें क्या है कि पहले वो बिलीव में लेते हैं, विश्वास में लेते हैं, पूरी तरह से विश्वास में ले लिया। अब उसको ना लालच दे देते हैं पहले ही कुछ भी, इससे ये फायदा होगा तुझे, तू मुझे चेन दे दे, इससे ये होगा। तो वो बंदा अपने फायदे के लिए दे रहा होता है कि इसमें मेरा ही फायदा जुड़ा हुआ है। उसको पता तो नहीं होता सर, मैं अपनी दे रहा हूँ उसको। हाँ, बाद में पता चलता है, कई बार उसको पता भी नहीं होता। लेकिन उसका जो मोरल एथिक्स है ना, भी ये देना, ये उसमें नहीं आता। जैसे वो होते ना डीप, जिसमें क्राइम के आ जाते हैं, उनमें हिप्नोटिज्म की सीमा समाप्त हो जाती है। यहाँ तक तो है, जैसे आपसे मोबाइल ले लेना, छोटी मोटी चीजें तो इससे करवाई जा सकती हैं। छोटी मोटी चोरियां हैं या छोटी मोटी गड़बड़ियां है ना, वो तो हो सकती हैं, लेकिन बड़ा क्राइम इससे संभव नहीं। उस समय मान लो आपने हिप्नोटाइज कर दिया, पूरा बिलीफ है, अब आप कहो कि एक सामने तेरे बंदा है, उसको मारना है और ये रहा चाकू। अब वो हिप्नोटाइज है, वो मना नहीं कर पाएगा, तो वो क्या है कि हाथ जाएगा उसका, चाकू पर हाथ चला जाएगा, चाकू हाथ में पकड़ भी लेगा,
लेकिन जैसे मारने को आएगा ना, ऐसे ऐसे कंपन हो जाएगा और ऐसे करके पूरा कंपकंपी हो जाएगा। वो एथिक के खिलाफ है मारना किसी को, वो चेतन मन में है। अब आपकी कमांड को वो इग्नोर नहीं कर सकता, चेतन मन कह रहा है कि वो करो, और लेकिन वो डीप में ये है कि ये तो बहुत बड़ा कॉन्शियस में आ जाएगा, कॉन्शियस में आ हाँ, जाएगा। तो उसमें ना कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, उसका एकदम से सारा शरीर इम्बैलेंस हो जाएगा और कंपकंपी आगे एकदम झटके से वो बाहर आ जाएगा। चैप्टर मेरा अलग चला गया हाँ, हाँ। का। हाँ। मैं ये पूछ रहा था ना, जैसे कि वे कोई भी जाता है, ये रेवाड़ी का केस है, हाँ, ऐसे होते पूरी हैं। आगो उन्होंने लेडी यानी यंग लेडीज उसको बिठाया, बाइक पर हम वहां तक छोड़ रहे हैं, सिर्फ 3 मिनट के अंदर अंदर उसके सारे गहने उन्होंने अपने आप उतार के उसको दे दिए। वो क्या है? हाँ, वो भी हिप्नोसिस ही है कि उन्होंने अपने बातों में ले लिया और उसको जो कमांड देते हैं वो फॉलो ही करता जाता है। भी वो कमांड दे रहे हैं वो फॉलो कर रहा है। फिर उसका 5-10 मिनट बाद टूटता है। हाँ, वो टूटना तो है ही है। हिप्नोसिस तो लंबे समय तक तो रहने ना, वो शॉर्ट टर्म के लिए। आप जितनी कमांड दोगे उतनी लंबी चली जाए। वो क्या कि थेरेप्यूटिक में है। अच्छा, हाँ, ये स्टेज हिप्नोसिस है, ये तो टेम्परेरी होता है। अभी हिप्नोसिस का हर प्रकार का हिप्नोसिस है ना, स्टेज का अलग है, स्ट्रीट का अलग है, ये चोरी वाला अलग है। ऐसा नहीं है कि हर बाहर वो वर्क करेगा, वो समय अनुसार चीजें कम पड़ती जाएंगी। या जो उन्हें बीमारी वाला है ना, वो लंबे समय तक करते हैं, बाकी लंबे समय तक होता नहीं है। हाँ, और ये ना इसमें क्या कि चोरी करवाते हैं, ये लोग करते हैं ना, ये पहले बिलीफ में बहुत ज्यादा लेते हैं। ऐसे नहीं है कि उनका जो गहने वाला है हर बंदे पर काम करेगा, इसके लिए वो पहले बातचीत करते हैं। हमें वही दिखता ना, भी गहने ले लिए, उस महिला से उसकी क्या बातचीत हुई, क्या तो पहले रेकी करता है। हाँ, पहले क्या क्या किया उसने, वो ना तो वो महिला बताएगी ना वो बंदा बताने वाला, तो चला गया। तो उसने वो काम तो पहले ही कर लिया था, अब तो वो कमांड ही दी थी उसने गहने देने की या कुछ भी उससे लेने की। आदेश, हाँ, आदेश तब पालन करना ही था, क्योंकि उसने विश्वास में इतना ले लिया ना। उसको लगता है कि ये बंदा मेरा फायदेमंद है। ज्यादातर ये महिलाओं के साथ होता है, उनको लगता है कि ये उसका वेल विशर है, ये जो कह रहा है वो सही ही है। उसने अपना विश्वास जल्दी से ऐसा बना लिया होता है, चाहे उसकी छोटी मोटी हेल्प की हो, चाहे कुछ भी किया हो। उनका अलग अलग ट्रिक है जो सारी चीजें सामने नहीं आती हैं। तो ऐसा संभव है, लेकिन ये ज्यादा चीजें काम नहीं करेगी भी हर पर ये लागू हो। तो वो कुछ एक बंदों पर सिलेक्टेड होते हैं उनके, भी हर बंदे के साथ वो ट्रिक वो प्रयोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो भी तो हो जाए ठीक है, नहीं करना। हाँ, वो भी तो ना देखो बड़े शार्प माइंडेड होते हैं, फेस रीडर, सारे बॉडी लैंग्वेज सारी चीजें वो पढ़ते हैं, वो असली साइकोलॉजी प्रयोग करते हैं, वो इतना वो माहिर बंदे होते हैं। हाँ, तो वो हर चीज अप्लाई करते हैं। लेवल के होते हैं। हाँ, तो आप करके देखना ये प्रयोग, कि मान लीजिए किसी, ये सारे प्रयोग आपने करने हैं, ये कर करके देखोगे आप कि आपने हिप्नोटाइज कर लिया किसी को, अब उससे गहने उतरवाते हैं। तो वो तो रिजल्ट जब भी मिलेगा ना सर, हाँ। बताएगा। तो आप एक्सपेरिमेंट करो सर हमारे साथ में, किसी के साथ। हाँ, आपके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट करेंगे। हाँ। सब पे मैं पहले करके दिखाऊंगा, फिर वो चीज समझ में आएगी। हाँ, ये चीज। हाँ, तो आप भी करके देखोगे ये, हर एक बंदे पर अलग अलग, क्योंकि देखो हिप्नोसिस एक कला है ना, तो आप तभी आगे बढ़ पाओगे जब आप खुद एक्सपेरिमेंट करोगे। हाँ, जो भी आपने देखा भी ऐसा हो सकता है कि मैं वेरीफाई करूँ। हाँ, तो उसका वही उत्तर बनता चलेगा। हाँ, तो आप चेक करते जाओगे, ठीक है। हाँ, तो एक बार ये मिथ क्लियर करते हैं। हिप्नोसिस से सभी रोग ठीक किए जा सकते हैं। देखो, हिप्नोसिस से जो सभी रोग है ना, जो एक तो शारीरिक रोग है, एक मानसिक रोग है। जो मानसिक रोग जिनमें हमारी सोच जिम्मेदार है, जो हमारे विश्वास के कारण पैदा हुए हैं, गलत विश्वास के कारण, उन्हीं रोगों पर इसका ज्यादा रिजल्ट है। बाकी रोगों पर अलग अलग इसका रिजल्ट आता है। शारीरिक रोग जो चिंता या मानसिक वजह से पैदा हुए हैं, शारीरिक रोग जो शरीर के रोग हैं लेकिन उनमें कारण मानसिक हैं, तो उनके ऊपर इसका बहुत रिजल्ट आएगा। जो मानसिक वो शारीरिक कारणों से हैं रोग, उन पे रिजल्ट आएगा, लेकिन उनमें जो दुख है, उनका जो डर है, चिंता है, वो कम हो जाएगी। रोग उससे ठीक नहीं होगा और उसमें रिकवरी में फायदा हो जाएगा। भी आप हिप्नोटाइज करके अचेतन मन में ये कमांड डालते हो, उनके अचेतन मन की शक्तियां जगाते हो। हाँ, उनको ये हो जाएगा हमें ठीक हो सकता। हाँ, मैं ठीक हो जाऊंगा और जल्दी ठीक हो जाऊंगा। तो उसमें आपकी दवाइयां भी काम करेंगी और उसका रिकवरी पीरियड, हाँ, रिकवरी पीरियड भी कम हो जाएगा। ये उन पर रिजल्ट आएगा। हिप्नोसिस के द्वारा सारे राज उगलवाए जा सकते हैं। देखो, हिप्नोसिस के द्वारा सारे राज नहीं उगलवाए जा सकते हैं।
हिप्नोसिस के द्वारा किसी के जो बैड ट्रॉमा है, किसी के साथ कुछ गलत हुआ लेकिन वो उसको परेशान कर रहा है, तो उन्हीं चीजों को बाहर लाने के थेरेप्यूटिक पर्पज से बाहर लाने की कोशिश की जाती है, और बाकी नहीं। कि जिन राज जो ऐसी बातें जो उसके लिए भी खतरनाक हैं, पता लग जाए तो किसी और के लिए भी खतरनाक है, उन चीजों पर सर, हिप्नोसिस आप एक का। बात कहिए, छोटा सा कॉमन अलग जाएगा ये बात हाँ। का। अब जैसे ये कहते हैं भाई इसकी वो कौन सी जांच बोलते हैं, किसी ने कोई नार्को टेस्ट है। नार्को टेस्ट, हाँ उसकी क्या जरूरत है फिर? एक हाँ। सुपर पावर को बुला ली इसमें। हाँ हाँ, तो इस वो ऐसा बुलवा नहीं, देगा। ऐसा नहीं होता ना। अगर ऐसा होता तो पुलिस वालों को नहीं, या नहीं, हाँ, इसको प्रूफ नहीं माना जाता और नार्कोटिक्स को प्रूफ माना जाता है। अब वो अलग विधि है, लेकिन वो हिप्नोसिस ये भी तो नहीं। एक साइंस है सर, क्यों नहीं साइंस मानना है, चाहिए? साइंस लेकिन है। इससे राज साइंस नहीं है, पर ये बनाया जा सकते। पक्का प्रूफ नहीं है, हाँ, ये इसको आधार नहीं बनाया जा सकता, आधार नहीं बनाया जा और सकता। ये काम भी नहीं करेगा, क्योंकि जो जिसका राज है वो हिप्नोटाइज ही नहीं होगा। हाँ, वो हिप्नोटाइज होगा ही नहीं ना, तो उसमें पहले ही दिक्कत आ जाएगी। हाँ, तो इसको हिप्नोटाइज हो गया तो उससे वो राज उगलवाने की जरूरत भी नहीं है। अपा ने तो राज उगलवाने ही नहीं है ना। हमने तो एक बंदा स्वस्थ हाँ, अपना एक ही उद्देश्य है, और आप नेगेटिव हाँ, राज उगलवा भी लो किससे, इससे वो डिस्टर्ब हो जाए। तो हम तो इलाज कर रहे थे, हम तो उसके डिस्टर्ब भी तो हो सकता है ना, कि और विचलित हो जाता वो। हाँ, विचलित हो सकता है ना। वो कोई राज ऐसा है जो उसके अचेतन मन में दफन है, उसका बाहर आना ठीक ही नहीं है। मान लो आपने चेतन स्तर पर ले आए या बाहर निकाला, तो वो उसके चेतन मन में अटक गया, या तो वो बीमार हो जाएगा ना। फिर वो आपसे भी डरेगा, हाँ, आपसे डरेगा क्या, वो तो बीमारी तो यार मेरे सब राज इसको मालूम पड़ गया। तो इसलिए उन चीजों पर काम ही नहीं करना है जो ठीक नहीं है। हमने तो इलाज करना है, तो इसलिए हाँ, मैं मेन उद्देश्य है कि हाँ, हाँ। बीमार व्यक्ति को स्वस्थ भाई बनाना। दोनों हाँ। बस लेके चले ना सर, हाँ, हम तो- अपना कॉन्फिडेंस ये तो हाँ, तो इसलिए राज नहीं उगलवाए जा सकते हैं। गलती हाँ, तो गलती हो जाती है, उसका निदान तो है, लेकिन अपन ने अपने असूलों के हिसाब से ही चलना होता है, क्योंकि बिना असूलों के चलेंगे तो अपना मार्केट खराब हो जाएगा, और एक बार मार्केट खराब हो गया तो गड़बड़ हो जाती है। ये तो आप जानते हैं। और क्या किसी की मर्जी के खिलाफ बिल्कुल नहीं हो सकता, स्वेच्छा से ही हो सकता है। अच्छा अच्छा, जो करते हैं मर्जी के खिलाफ वो एडवांस में डिस्कस करेंगे, वो मुद्दा ही नहीं है। कॉन्सेंस कॉन्सेंस हाँ, वो अलग चीजें हैं। हिप्नोसिस कोई जादू है, जादू नहीं, ये एक कला है, एक टेक्निक है, कला है। कि जादूगर भी हिप्नोटाइज करते हैं, जो ये मैजिशियन होते हैं ना, ये भी बातें कितनी, हाँ, ये कैसे बातें करते हैं, और कैसे देखो, मैंने जादू के ट्रिक सीखे थे। तो जादू कुछ नहीं है, एक ट्रिक का, वो तो बनी बनाई आइटम्स है और कुछ भी नहीं है। जादू तो एक बहुत आसान सी कला है। पब्लिक को तो दिख रहा है सर, पब्लिक को वही दिख रहा है जो वो दिखाना चाहते हैं, बस। लेकिन वो पीछे उनका जो साथी है बैकग्राउंड में, तो सारी चीजें उनकी वो सब ऑलरेडी पहले से एडवांस होती है। हाँ, तो उनके पास कोई हाथ की सफाई जरूर है। ऐसा नहीं, प्रैक्टिस करनी पड़ती है बार बार। ऐसे वो माहिर तो होते हैं, परफॉर्मर होते हैं, हिप्नोसिस का भी कुछ प्रयोग करते हैं, अपनी बातें ऐसी करते हैं, वेशभूषा ऐसी बनाते हैं जिससे ध्यान केंद्रित करते हैं। अब मैंने देखा, मैंने सीखा जादू की सारी चीजें, तो वो पैसे बनाते हैं इतने सारे, वो निकाल लेता है इतने सारे, ऐसे करता है। तो पहले तो बड़े समेट के डाले थे, तो ऐसे करता है, बड़े सारे हो जाते हैं। फिर वो उसको हाथ में दे देता है, फिर वो ऐसे करता है। तो उसका जो मैंने देखा, फिर उसने बताया कि हम क्या करते हैं कि जो साथी है ना दूसरा, उसकी जेब में भी एक पैसों की गड्डी होती है। तो कहते जब वो उसको मैं हाथ में दे देता हूँ, फिर मैं उससे हाथ में भी लेता हूँ, फिर इससे कर देता हूँ दुगने तिगने, इसको हाथ में दे दिया, पकड़ के रखा, इतने पैसे पकड़ लिए उसने, इतने सारा, वो गुच्छा सा हो गया ना। फिर क्या है कि और निकाल रहा होता, फिर उसको दूसरे हाथ में पकड़ा देता, पिछले पकड़ाई हुए ले लेता, उसमें से भी पैसे डबल ट्रिपल कर देता है। अच्छा, कई आदमी देखो सिंगल ही आदमी वो, हाँ, सिंगल भी करते हैं, डबल भी करते हैं। वो ऐसे ऐसे करता रहता। हाँ, वो क्या है कि पीछे मुड़ता है, मूवमेंट करता है, उसी समय वो अपना काम कर तो लेता है। नोट याद पड़ता है, बहुत निकाल लेता है। हाँ, तो वो उसने कहा कि एक मेरा साथी है ना, उसकी जेब में भी गड्डी होती है, कहते वो जेब में से निकाल के ऐसे लगा लेता। मैंने कहा जेब से लगा के निकाल लेता, देख लेंगे लोग। कहते देखते नहीं, यही तो सम्मोहन है। फिर मैंने कहा वो कोई नहीं देखता, जो हाथों में पैसे घूम रहे हैं ना, 100% की नजर उसी पर होगी, हाँ, शायद मिल जाएगी। कंसंट्रेशन सबका उसी पर होगा। अब जो साथी खड़ा है उसको तो कोई देख ही नहीं रहा, अब वो हाथ से ऐसे निकाल के कर रहा, कोई नहीं देख रहा। मैंने कहा इस बार करेगा ना ये, तब मैं देखूंगा। अब मैं उसी को देख रहा हूँ और किसी को देख ही नहीं रहा। तो फिर मेरे को देखा भी एकदम झटके से उसने हाथ डाला। ये भी सब 2-4 बार देखोगे तो आएगा, एक बार में नहीं आएगा। ऐसे नहीं है, और हमारा ध्यान होना भी हमने देखना है इसकी, वहां फिर पकड़ में आता है, ऐसे तो नहीं आता है। मैंने कहा वाकई तो जादू एक सम्मोहन
जादूगर बड़ा सम्मोहन का प्रयोग करते हैं। मिक्स होता है सर, मिक्स होता है, की सफाई और हाँ दोनों मिक्स सफाई होता ऐसी है। बात नहीं। हाँ है, सम्मोहन प्लस उनका वो होता है, लेकिन वो प्रयोग करते हैं अच्छे, वो परफॉर्मेंस अच्छे होते हैं। तो ये चीजें उनसे सीखने वाली चीजें हैं, सीखी जा सकती है। और अगर नींद से बाहर ना आए तो लगता है ना कि कई बार भ्रम होता है कि अगर मैं सोया तो सोया ही रह गया, तो कुछ गड़बड़ हो गई तो ऐसा नहीं है। अब मान लीजिए कि किसी को हिप्नोटाइज कर दिया, आपने डीप में ले गए, तो वो अब उसको इतना आनंद मिल रहा है, इतना बढ़िया लग रहा है, तो लाइफ में तो इतनी गड़बड़ियां हैं। जिंदगी से अलग होगा। हाँ, हरियाली में विदेश में घूम रहा है, कहीं घूम रहा है, मजा आ रहा है उसको। तो बराबर। अब आप उसको कमांड दे रहे हो, अब आप अच्छा लग रहा है उसको, लेकिन आप कहते हो अब बाहर आ जा, वो कहेगा अरे इतना मजा आ रहा है बाहर क्यों आ जाऊं। तो शुरुआत में वो विरोध करेगा कि वो आना नहीं चाहेगा। अब आना नहीं चाहेगा तो क्या होगा कि कई बार वो उठता ही नहीं है, आप कहते हो उठता नहीं है यार, वो लेट उठता है, धीरे 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 नहीं आना चाहता। तो और क्या होता है, कई बार वो नेचुरल नींद में भी चला जाता है, ऐसा होता है। एक बार मैं स्कूल में प्रयोग कर रहा था, तो एक बच्ची को हिप्नोटाइज कर दिया, वो सो गई, सारा सो ही गई वो। अब सो गई, वो उठी ना। अब टीचर और सारे घबरा गए, टेंशन हो गई। मेरे को तो पकड़ लिया, कहते सर जी आपको जाने नहीं देंगे, अरे बच्ची को ठीक करो पहले, पेरेंट्स आएंगे। हम सारे टीचर पकड़ के बैठा लिया 2-3 घंटे तक। वो जब उठी तो अपने नींद पूरी करके ही उठी। तो 2-3 घंटे तक उठी नहीं? हाँ ना, जब उसका नेचुरल जो सर अपन जगह तब भी नहीं उठी ना, उसको नहीं उठेगी। तो आप बहुत ज्यादा कोशिश करोगे तो थोड़ा सा जागेगी, फिर थोड़ी देर बाद फिर सो जाएगी, उसी नींद में चली जाती है। हाँ, तो आप करोगे अनकॉन्शियस में बेहोशी भी जैसे हो जाती है वो। हाँ, बेहोशी जैसी हो जाएगी, बिल्कुल कोई शुद्ध नहीं रहेगी। नशे जैसा लाने से भी नहीं उठेगी, वो उठ तो जाएगी, ऐसे बाहर तो आ जाएगी पानी। उनके घर वालों को हाँ ठीक है वैसे हाँ, तो। वो क्या है कि एकदम से आप प्रयास करोगे तो उसमें क्या है कि वो विड्रॉल सिम्टम आते हैं, जो क्या है कि उसका सिर भारी हो जाएगा, सिर दुखने लग जाएगा, शरीर भारी सा हो जाएगा, तो वो सिम्टम आएगा, आप एकदम से उसे बाहर लेके आओगे, क्योंकि न्यूरॉन्स है ना। उठाता मैं कोई, हाँ, अरे उठ भाई उठ, हाँ, तो उसको भी हो जाता। हाँ वो चीजें आएंगी, तो इसलिए उसको सो ही दे। वो 1-2 घंटे तक, ना 4 इतना नहीं, नेचुरल 2 से 3 घंटे बस। हाँ, 2 से 3 वो सर्कल पूरा होता है नींद का, सर्कल पूरा होते ही वो ऑटोमेटिक उठ जाएगी वो। ना ये ऐसा होगा नहीं, ऐसा देखो ये क्या कि डीप ट्रांस में जाकर के ना हो जाती है चीजें। जब आप किसी को बहुत ज्यादा डीप में ले गए तो उसमें फिर ऐसी संभावनाएं रहती हैं, लेकिन जो थेरेप्यूटिक वर्क है वो लाइट में ही हो जाता है, मीडियम और जो मॉडरेट अवस्था है ना उसमें हो जाएगा। डीप में इतना ले जाने की जरूरत ही नहीं है, और कोई चला गया तो कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है कि वो फिर उसकी जो ज्यादा चीजें एक्टिव हो जाती हैं, उसमें भ्रम विभ्रम कुछ भी करवा सकते हो। अब कोई डीप में चला गया, जैसे मैं एक स्कूल में था, एक बच्ची बहुत ज्यादा डीप में चली गई, अब मैं तो किसी और का ही नाम बुलवा रहा था, अब वो सुन रही है, उसने अपने साथ कनेक्ट कर लिया, उसने सारा कुछ ही भूल गई वो। अब बाद में उठाया, सारे बच्चे उठ गए, मैंने देखा ही नहीं, मैंने क्या कहा, इसको तो किया ही नहीं था। तो अब वो बच्ची से वो दूसरे पूछते भी तेरा नाम, वो तो नाम ही नाम बताए, और कहे टीचर कहते इसको भी नहीं जानती, किसी को ही ना जाने वो। अब उन्होंने मेरे को पकड़ लिया भाई कहते इसको बताओ भाई, उसका एग्जाम, कहते एग्जाम का भी पता नहीं, तो वो कहते आज ये एग्जाम है, ये तो पेपर कैसे देगी बच्ची, किसी को ही नहीं पहचानती, टीचर किसी को ही नहीं पहचान रही, कहती नाम ही नहीं, कुछ ही नहीं पता। मैंने कहा, मैंने कोशिश की, थोड़ा थोड़ा याद है, मैंने कहा अपने आप आ जाएगा, चिंता मत करो। तो उसको 2-3 घंटे लगे, फिर वो रिकवर हो गई। तो ऐसा भी हो जाता है। और एक कॉलेज में हुआ कि मैं नर्सिंग के बच्चों को हिप्नोटाइज कर दिया था, वो हिप्नोटाइज हो गए बच्चे, 2-4 लड़कियां। अब बच्ची की फाइल पता नहीं डीप में कौन सी ओपन हो जाए, तो मैं पुराने फाइलों में ले जा रहा था, तो उसकी फाइल कोई दर्द वाली थी, तो वो ओपन हो गई, वो रोने लग गई जोर जोर से। अब रोने लग गई, उसको बड़ा मुश्किल से शांत करवाया, उसके साथ 2-4 और हिप्नोटाइज हुई थी ना, वो भी रोने लग गई। अब तो बहुत खराब हो गया, उन्होंने कहा इनको ठीक करो। हाँ, मैं एक को चुप कराऊं, 2-3 और रोने लग जाए। तो बड़ा उस दिन तो हाँ, तो वो रोई, चुप ही ना हो। तो उनके जब नेचुरल रोना पूरा हुआ, फिर 2-3 घंटे बाद वो
उनका हुआ, ये होगा, ये करवा देना अच्छी बात है। हाँ, यानी कि रोने से उसकी हाँ वो सारी डिलीट होंगी ना। तो अगर हिप्नोसिस में कोई फाइल ओपन हो जाती है ना, उसको ओपन ही रखो, उसका 2-4 घंटे 5 घंटे चला दो, चाहिए कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद वो हमेशा के लिए परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। हाँ ऐसा ना हो सर वो की आदत से चली जा रही ना, ऐसा नहीं हो सकता, किसी की मेमोरी लॉस नहीं होगी, परमानेंट नहीं होती, वो टेम्परेरी तौर पर होती है, याद किसी को 7-8 दिन याद है, ऐसा होता कुछ घंटों तक हो सकती है, बाकी सारी मेमोरी वापस आ जाएगी। ठीक है, ओके। समय